युवाओं के मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की है कि सहमति से संबंध बनाने के लिए आयु 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष कर देनी चाहिए। जो मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं मन में, तो हम सब लोग पतन की ओर चले जाते हैं। तो उस पतन से बचने के लिए हमें धर्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा। माँ बाप जैसे चल रहे हैं बच्चे उसको फॉलो करते हैं। अगर आज माँ बाप जो है ये जितना ये क्लब्स वगैरह में इन सब में जा रहे हैं तो बच्चों को ये नॉर्मल लगेगा। ये होता है क्या, ये मांग जन सामान्य न होकर एक स्पेसिफिक कहीं व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच का परिणाम होता है। समय से पूर्व यदि शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक अपराध है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। 16 साल के बाद अगर तुम ये सब कांटेक्ट में रहोगे, बीमारियां लेके आओगे, और फिर क्या 16 के बाद शादी कर दी जाएगी? क्या घर वाले शादी कर देंगे बच्चों की? आप 2 घंटे मोबाइल में खर्च करते हैं, 4 घंटे मोबाइल में खर्च करते हैं, तो 1 घंटे बच्चों को लेके बैठिए और अपने संस्कारों को दीजिए। नमस्कार, मैं दिग्विशाल, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, जैसा आपको पता होगा कि अभी हाल ही में वृंदावन के संत अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर के जो टिप्पणी की थी, उस पर महिला आयोग को भी कुछ संज्ञान लेना पड़ा। उनके खिलाफ वृंदावन में FIR भी दर्ज की गई। तो उसके बाद में महाराज प्रेमानंद जी की ओर से भी लड़कियों को लेकर के एक बयान दिया गया। इसको लेकर के सभी लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन एक बात और नहीं निकल के आई है कि युवाओं के मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की है कि सहमति से संबंध बनाने के लिए आयु 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष कर देनी चाहिए। इस विषय को चर्चा करने के मेरे साथ में बुद्धिजीवी वर्ग से वकील भी मौजूद हैं और आध्यात्म से जुड़े हुए लोग भी मौजूद हैं, व्यापारी लोग भी मौजूद हैं। पूछेंगे कि क्या विषय जो चल रहा है इसको लेकर के क्या आप अपना प्रकाश इस पर डालेंगे। देखिए, स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ मन की आवश्यकता है। जैसे स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन की आवश्यकता है, ऐसे ही स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ मन की भी आवश्यकता है। जो मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं मन में, तो हम सब लोग पतन की ओर चले जाते हैं। तो उस पतन से बचने के लिए हमें धर्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा, आध्यात्म की ओर बढ़ना पड़ेगा। प्राणायाम के साथ साथ जो धर्म में बताए हुए हैं उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। समय से पूर्व यदि शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक अपराध है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में विवाह के बाद ही शारीरिक संबंध बनाने का निर्देश किया गया है। यदि विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध बनाते हैं तो अपराध के भागी होते हैं। प्रेमानंद जी ने बयान दिया है कि 100 में से 2 या 4 लड़कियां ही पवित्र हैं, कैसे वो घर गृहस्थी संभालेंगी, बहू बनेंगी। तो उनके बयान से कितना सहमत है? क्या उनका बयान सनातन धर्म को कहीं नुकसान पहुंचाना है? देखिए, केवल हम लड़कियों की बात करें तो ये भी ठीक नहीं है। दोनों की सहभागिता है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। माने युवा वर्ग जो है वो अब हमारी भारतीय संस्कृति से विमुख होकर के पाश्चात्य संस्कृति की ओर प्रेरित हो गया है। और भारत को धर्मगुरु केवल संस्कारों के लिए जाना जाता था। तो इसलिए युवाओं को धर्म की शरण में आने की आवश्यकता है, न कि पाश्चात्य क्षेत्र में जाने की। यदि सुख शांति समृद्धि चाहिए तो हमें धर्म की शरण में आना ही पड़ेगा। और युवा वर्ग आज अवसाद की ओर ग्रसित हो रहे हैं, आपस में संबंध उनके बिगड़ते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को मारने की व्यवस्थाएं बन रही हैं। ये केवल मानसिक विकृति होने के कारण। तो इसलिए हमें धर्म की शरण में आने की आवश्यकता है। और युवा वर्ग जब धर्म में की ओर प्रेषित हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये देश विश्वगुरु था, विश्वगुरु हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने जो मांग की है न्यायालय से, उससे आप कितना सहमत हैं या क्या समझते हैं कि आज की युवा पीढ़ी के लिए वो क्या रहेगा? सहमत का तो प्रश्न ही नहीं है। सवाल इस बात का है जो इस तरह की मांग की है, और इसी तरह की मांग 2 वर्ष पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने केंद्र सरकार से भी की थी। ये होता है क्या, ये मांग जन सामान्य न होकर एक स्पेसिफिक कहीं व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच का परिणाम होता है। लेकिन क्या होता है, वो जन जागृत में जो कम विकसित जैसे वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इससे सहमत का मतलब नहीं, किसी भी तरह से हमारे समाज में शास्त्रों के हिसाब से विवाह से पूर्व संबंध होने ही नहीं चाहिए। यदि किसी को भी कहीं ऐसा लगता है तो इससे अच्छा है कि विवाह की आयु को घटाने की बात की जाए, जिससे कि जिसकी जहाँ जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। बच्चों के अभिभावक की अगर बात की जाए तो अभिभावकों की तरफ से बच्चों के लिए क्या दिशा देने के लिए उनको होना चाहिए कि बच्चे किस जगह जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं? देखिए, बच्चों को वैसे तो आप कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को हमें घर से संस्कार देना चाहिए कि जितना हमारे समाज में क्या बताया जा रहा है, क्या गलत है और क्या सही है। हम बजाय इसके कि बच्चों को रोकें कि तुम ये मत करो, हमें बच्चों को बचपन से 7 साल की उम्र तक जब बच्चों का मानसिक विकास होता है समझाना चाहिए ये सही है और ये सही नहीं है। और उसके बाद जब हम बच्चों को छोड़ते हैं इस दिशा में आगे,
तो बच्चे स्वतः उस दिशा में चलते हैं जिधर चलना चाहिए, और उसके लिए माँ बाप की बहुत बड़ी भूमिका है। माँ बाप जैसे चल रहे हैं बच्चे उसको फॉलो करते हैं। अगर आज माँ बाप जो हैं ये जितना ये क्लब्स वगैरह में इन सब में जा रहे हैं तो बच्चों को ये नॉर्मल लगेगा। गीता के बताए रास्ते पे हम चल रहे हैं तो बच्चे भी हमारे पीछे ऑटोमेटिकली चलते हैं, वो बच्चे फिर उसके इधर उधर नहीं भटकते। तो युवाओं के लिए क्या सोशल मीडिया की अपनी जगह कहाँ है, क्या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो? हाँ बिल्कुल, युवाओं के लिए सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हमें इसमें थोड़ा बात करनी चाहिए कि मोबाइल वगैरह पे जो कुछ भी आता है ये सही नहीं है। कंटेंट्स को थोड़ा सा देख करके तभी हम लोग को डालने देना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सेंसर होने की ज़रूरत है। और बीइंग अ डॉक्टर मैं तो ये कहूँगी कि मैं इतना देखती हूँ आए दिन आते हुए लड़के लड़कियों को, तो मुझे लगता है कि इस समय पेरेंट्स को नहीं पता होता, पेरेंट्स नहीं जानते कि बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं, जितना कि डॉक्टर्स को पता चलता है बाहर क्या हो रहा है। उन सबको देखते हुए हमें लगता है कि सोसाइटी में बच्चों में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, फला का बॉयफ्रेंड है, फला की गर्लफ्रेंड है, मेरा नहीं है। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सब सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म से, क्योंकि छोटा सा बच्चा जब देखता है ना तो वो यही सब सीखता है। तो हमें सोशल मीडिया को तो कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हमें लगता है कि हमें सबसे पहले बेसिकली अपने घरों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो रूल्स उल्टे सीधे बनते रहते हैं कि हाँ 21 से 18 और 18 से 16 और ये सब, मुझे लगता है इतना ही अगर जल्दी है तो उससे अच्छा बाल विवाह में क्या प्रॉब्लम थी? बाल विवाह के बाद भी इन्फेक्शंस बढ़ रहे थे, तब भी बच्चे नानी के मुँह का कैंसर वगैरह बढ़ रहा था, तब ये एड्स वगैरह सब बीमारियां शुरू हुई थी, और लौट करके वापस ये बीमारियां फिर से बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। तो इन सब की रोकथाम के लिए हमें क्या करना है? बजाय इसके कि हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि 16 साल के बाद अगर तुम ये सब कांटेक्ट में रहोगे, बीमारियां लेके आओगे, और फिर क्या 16 के बाद शादी कर दी जाएगी? क्या घर वाले शादी कर देंगे बच्चों की कि भाई तुम्हारा कॉन्टैक्ट है तो ठीक है हम शादी करें? नहीं होगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनेंगे, उससे बीमारियाँ तरह तरह की बननी हैं, उससे आगे चल के इनफर्टिलिटी। आजकल आप देखिए कितना हम लोग देखते हैं डेली में, तो मेरे को लगता है कि 10 में से मुश्किल से 3 या 4 हैं कपल्स जो कि अपने आप डायरेक्टली उनका मतलब प्रेगनेंसी हो रही है, नहीं तो ज़्यादातर को इनफर्टिलिटी के केस के लिए भागना पड़ रहा है। क्यों भागना पड़ रहा है? मैं ये नहीं कहती सारे इनफर्टिलिटी वाले गलत हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी का रेट क्यों बढ़ रहा है सोसाइटी में, कैंसर का रेट क्यों बढ़ रहा है सोसाइटी में? उन सबके पीछे इनडायरेक्टली ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसपे कि लोगों की नज़र नहीं है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँ, क्या आपसी संबंध बनाने की उम्र जो कम की जा रही है, जो मांग उठाई जा रही है, क्या उससे अपराध को बढ़ावा मिलेगा? ये मैं आपको बता दूं, हिंदू सनातन धर्म में और हमारे हिंदू समाज में 16 संस्कार जो दिए थे वो उसका एक सबसे हमारे यहाँ सबसे पहले उसका नामकरण संस्कार, उसके बाद में उसका अभी चखना बोलते हैं हिंदी में, वैसे उसका एक वो संस्कार, जनेऊ संस्कार, ये सब संस्कार के 16 संस्कार थे। विवाह संस्कार, फिर अंतिम संस्कार, ये 16वां संस्कार अंतिम संस्कार। ये क्यों पे पद्धति दी? ये सब उम्र के हिसाब से दी गई, ना कि हम अब 18 से घटा के 16 कर देंगे, 16 से कल को 14 करेंगे। ये एक हमारे समाज को एक मतलब अधोगति पे नीचे ले जाने के लिए, इसको जो कि हम इसको संत समाज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आजकल हमारा समाज संत समाज के ऊपर बहुत डिपेंड हो गया है, और जो संत समाज कहेगा वही अनुसरण करते हैं। आज किसी की कथा में देखो, किसी में देखो आप, जो उन्होंने कह दिया, अगर हमने पत्ते चढ़ाए हैं आज तो पत्ते के पीछे आज पेड़ खाली हो गए। क्यों? ये सब लोगों के अगर हम संस्कार हैं, संस्कार विहीन हो जाएंगे तो जो आज हम लोग बोलेंगे नहीं तो 16 करेंगे, कल को 14 करेंगे। और ये हिंदू सनातन धर्म को क्यों आज जो लव जिहाद का क्या है, अगर 16 साल की उम्र में आपको कर दिया तो 18 साल पर की जो है 16 साल वाले सारे छूट जाएंगे, क्योंकि 16 साल की उम्र हो गई, वो तो मैच्योर हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जो मानसिकता है, इन लोगों की जो मानसिकता है ना, कम्युनिस्ट मानसिकता वाले लोग हैं ये लोग, इनको क्योंकि अभी तक वहाँ से निकले नहीं हैं। क्योंकि जिसके घर में आग लगती है उसको मालूम होती है, उनके घर में आग नहीं लगी हुई, तो क्योंकि वो बहुत हाई सोसाइटी में और उनको मालूम नहीं हो पाता। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है, पेरेंट्स को सच में मालूम नहीं है, मेरे माँ बाप को मेरे विषय में मालूम नहीं है, पर मेरे यार दोस्त और मेरे पड़ोस वाले को मालूम है कि ये किस जगह जा रहे हैं, कैसे रात को किस जगह आते हैं। मेरा यही है, आप सबसे भी यही मेरा सब गार्जियन से मेरा यही निवेदन है, आप 2 घंटे मोबाइल में खर्च करते हैं, 4 घंटे मोबाइल में खर्च करते हैं, तो 1 घंटे बच्चों को लेके बैठिए और अपने संस्कारों को दीजिए। आज एक बहुत बड़ा परिवार है, बिरला परिवार, शाम को देखिए 1 घंटे
किसी के मोबाइल हाथ में नहीं होगा, सारे मोबाइल उनकी माताजी के पास जमा हो जाते हैं। आज भी उनके सारे लोग एक जगह बैठ के पहले भजन पूजा करते हैं 1 घंटे, उसके बाद में भोजन करेंगे, उसके बाद में मोबाइल हाथ में लेंगे। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे उनसे बड़े व्यापार नहीं है। मेरा यही सब लोगों से निवेदन भी है, अपने सभी साथियों से। और गुरुजी ने जो हमसे कहा, एक्चुअली संस्कार कहाँ से मिलेंगे? संस्कार गुरु से मिलता है। अगर आप गुरु के साथ में नहीं जाएंगे, गुरु के अनुसरण नहीं करेंगे, गुरु को मानते हैं पर गुरु की बातों को नहीं मानते। इसीलिए हमारा सनातन धर्म भी कहाँ जाता जा रहा है, नहीं कहाँ था। अब देखिए गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेश ईशोभय माम का पांडे से कहाँ कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं, वहाँ से कैसे दिख रहा है? एक्चुअली में उस टाइम भी टेलीविज़न था। हम लोग पहले वहाँ हम लोग पाश्चिमात्य बता रहे हैं, छोटे कपड़े पहनने, बड़े कपड़े, ऐसा नहीं है। हमारे घूंघट प्रथा भी नहीं थी। ये घूंघट प्रथा सब ये लेके आए, पश्चिम से भी नहीं आई। ये एक्चुअली में वहाँ पर गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए वो मुँह ढकते थे। वो मुँह ढकने की प्रथा इन्होंने यहाँ चलाई। तो हमारे सनातन को कैसे ख़त्म किया जाए, उसकी ये बहुत बड़ी ये कुचक्र चल रहा है, और ये सभी लोगों की वो है। तो वाकई में इस विषय को लेकर के सभी वर्ग के लोगों ने अपने अपनी राय रखी, अपने अपने विचार बताए। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के नियम लागू होते हैं तो वाकई में सनातन पद्धति का और हमारी संस्कारों का पतन होना तय है। फिलहाल अलीगढ़ से खबर के लिए मैं दिग्विशाल, आप देख रहे थे हिंदुस्तान तहल।